किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव पर, क्योंकि सोयाबीन की चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक लाइव प्रोग्राम चलता है। कल शाम को उस लाइव प्रोग्राम में भारी भरकम किसानों के कमेंट आ रहे थे कि सोयाबीन में क्या होगा, सोयाबीन में क्या होगा। हम जानकारी देने जा रहे हैं, थोड़ा विस्तार से पूरा सुनिए, समझिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। साथियों, 7,900 रुपये तक चले जाने वाली सोयाबीन, जो प्लांट भाव की बात कर रहा हूँ, आज 6,600 6,700 के रूप पर आ जाना, 1,000-1,200 रुपये की मंदी आना, ये इसका कारण क्या था और आगे इसमें क्या रुझान रहने जा रहा है, ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले भी मैंने इस मंदी का कारण वीडियो के माध्यम से बताया है। मैं मानता हूँ कि कुछ सोयाबीन की खरीद करने वाले लोग हमारे इस वीडियो का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें मंदे भाव में माल चाहिए, और हम किसानों को जगा रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि मंदा नहीं है। ये मंदा क्यों नहीं है, ये जानकारी हम दे रहे हैं। साथियों, हरे पत्तों को देखकर घटाए गए सोयाबीन के भाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप माने ना माने, बेचें रखें, वो आपका काम है। आज मौके के ऊपर हमने जो बहुत पहले आपको कहा था कि जिस समय सोयाबीन की फसल बाजार में आएगी, एमएसपी से ऊपर भाव मिलेंगे। बाजार में सोयाबीन आनी शुरू हो चुकी है, भाव एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं। मैं गीली और डैमेज माल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया माल की बात कर रहा हूँ। साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है और सच्चाई समझ में आ रही है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने का काम करें कि आप जिस बारे मंदी में सोच रहे हो और मंदी में माल काट रहे हो, वास्तव में वो सच्चाई नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये समझें। आपको पता है कि 3 और 4 साल से सोयाबीन में लगातार मंदी चली। कुछ किसानों ने माल काटा, कुछ किसानों ने अपने घर में भंडार करके रख लिया, स्टॉक कर लिया, पर तो जो ही तेजी आई, बाजार में सारा माल कट गया। अब एक साल में 3-4 साल की सोयाबीन की खपत हो जाना और सोयाबीन की लाइन खाली हो जाना, मतलब 4-5 लाख टन माल ही बाजार में शेष रहना, यह इस बात का संकेत है कि सोयाबीन की भारी भरकम डिमांड बढ़ रही है, जो इथेनॉल में भी जा रही है और खाने के तेलों में भी जा रही है, जो सोयाबीन खड़ी की में भी जा रही है। यह सबसे बड़ा कारण तो सामने आपको दिखाई दे रहा है कि इतना भारी भरकम माल यदि 4-6 महीने में कट गया, तो आगे आने वाले समय में तो केवल 1-2 हज़ार की फसल है। और वो फसल कितनी है, वो फसल कितनी है, आपके खेतों के विचार देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के खेतों में जहाँ भारी भरकम सोयाबीन की खेती होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खेती को जो बिजाई हुई वो भी कम, और जो हुई उसको भी 30% तक नुकसान हो चुका है। आप माल ले आओगे कहाँ से, सोयाबीन आएगी कहाँ से? हमने आपको आंकड़ा दिया 50-60 लाख टन माल पैदा होगा, पिछले साल 70-75 लाख टन माल पैदा हुआ, और जो पिछले साल पैदा हुआ उसकी भरपाई तो पिछले सालों में होगी, पर तो इस साल जो पैदा हुआ है, जो जरूरत पड़ेगी, भरपाई कौन करेगा? कुछ लोग ये कहते हैं आयात कर लेंगे। कितना आयात कर लेंगे? 130 लाख टन, 140 लाख टन सोयाबीन चाहिए। क्या 70-80 लाख टन सोयाबीन आयात कर लेंगे? और आयात कर लेंगे तो क्या सस्ता आ जाएगा? हमने सोयाबीन के सीजन के बाद आपको 7,500 के टारगेट दे रखे हैं। बेचना का आपका काम है, रखना आपका काम है, समझना आपका काम है। भाव ये पक्के बनेंगे 26 और 27 के अंदर। सोयाबीन संपूर्ण मजबूती के साथ बाजार में काम करती हुई दिखाई देगी। हमें गाली निकालने वाले निकालते रहें, हमारा इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिसको माल खरीदना है वो हमें गाली निकालेगा। जिसने बहुत भारी भरकम तेजी आई, हमने तेजी बताई, तेजी आई, माल नहीं निकाला, और अब ये मंदी आ गई, वो भी हमें निकालेगा। क्योंकि साथियों, हमने तो वीडियो में आपको बात बार कही थी कि आगे फसल सिर पर है, अपना कुछ माल निकालिए। काफ़ी वीडियो हमारे इस चैनल पर चले हुए, आप उन्हें सुन सकते हो। जिन्होंने सुना है उनको पता भी है कि हमारे एक हरियाणा के ताऊ ने जब सोयाबीन 4,000 बिक रही थी, उस समय से लेकर के आवाज़ उठाई और सोयाबीन के भाव हमें मंडी भाव 7.5 के लगभग मिले। उस समय लालचवश माल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कि इस सोशल मीडिया के ऊपर झूठे वीडियो बना कर आपके दिमाग के हालात को ख़राब कर दिया गया। हमने जो आपको कहा कि माल आधा पर्दा निकालिए, आपने उस बात को सुना नहीं।
आपने और ज़्यादा लालच किया, जिसके कारण ये मंदी आई और आपको अब इंतजार करना पड़ेगा। एक बात और सुन लीजिए, पिछले 4 दिनों में सोयाबीन 400 रुपये बढ़ी, फसल सिर पर, मंडियों में आवक शुरू और सोयाबीन के भाव का बढ़ना, ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आगे मंदी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे स्टॉकिस्ट हैं, जिन्होंने माल बेचना था वो बेच चुका है, जिन्होंने काटना था वो काट चुका है। अब मंदी में सोयाबीन कोई नहीं देगा, क्योंकि एल नीनो का असर, कम बरसात का असर और फसल सूखने और ख़त्म होने, पीला मोजक रोग आने और फलियों में इल्ली कीड़े पड़ने और सोयाबीन के उत्पादन के कम होने की जानकारी घर घर तक पहुंच चुकी है। हमारा प्रयास रहता है कि हम एक एक वीडियो बना बना करके किसानों के घर घर तक ये जानकारी दे दें कि आप भ्रमित ना हो, आप घबराएं नहीं। आप सोयाबीन के भाव जो पिछले दिनों आपको MSP से भी 1000 रुपये नीचे मिले, वो दिन दूर चले गए हैं। हमने आपको एक बात बताई कि 2026 में अनाज उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। ये वीडियो हमारा इस चैनल पर चल रहा है। हमने ये भी कहा कि महंगाई के झटके लगने शुरू हो चुके हैं, और हमने ये भी कहा कि 2026 और 27 का साल एक ऐतिहासिक साल होगा। ये सारे तमाम वीडियो हमारे चैनल पर चल रहे हैं। सुने न सुने वो आपका काम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न करें, जुड़े न जुड़े, वो आपका काम है। परंतु किसान की हर संभव मदद करना, किसान को एक जानकारी देना, ये हमारा काम है। साथियों, मैं किसी को बेचने के लिए या खरीदने के लिए कुछ नहीं कहता, क्योंकि आपका विवेक है, आपका माल है, आपका पैसा है। परंतु मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि यदि आपको माल बेचना है तो धीरे धीरे माल बेचिए, एक साथ माल मत निकालिए। जहाँ तक फसल के फंडामेंटल के, डिमांड के, खपत के, सप्लाई के, उत्पादन के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, वो सोयाबीन की तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, और इसी आधार पर हम ये तेजी का अनुमान आपको बता रहे हैं। ये आज जो भाव चल रहे हैं, या जब मर्जी कभी ले लेना, पर तुम गीली गाली शीर्ष सोयाबीन को बाजार में काट कर गोदाम भरने का काम मत करना। यदि आप अपना सारा माल काट करके कंपनियों के गोदाम भर दोगे तो आपको भाव के मामले में काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कंपनियां अपना मुनाफा बुक करेंगी, उसके बाद में आपका नंबर आएगा। अब विचार आपको करना है कि भाव लेना है कि नहीं लेना है। यदि भाव नहीं लेना है तो आप माल को धीरे धीरे काटिए, और भाव यदि आपको नहीं चाहिए, मंदे भाव में माल देना है, तो आज ही बेच दीजिए। हम किसान होने के नाते सीधी बात कहने वाले आदमी हैं। जीत आपकी पक्की होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। 150 करोड़ जनता के लिए जो 130 और 135 लाख टन सोयाबीन की जरूरत पड़ेगी, और विदेशों में भी निर्यात लगातार बढ़ेगा, क्योंकि सोयाबीन मील आदि की लगातार हर जगह जरूरत पड़ रही है। चीन सोयाबीन में खरीदारी बढ़ा रहा है, हर जिन्स में बढ़ा रहा है। चीन तो मूंग में भी बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अपने देश का समय रहते गोदाम भरना चाहता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब की बार सोयाबीन सरकार को नहीं मिलेगी। भाव ऊंचे रहने का पक्का अनुमान है। साथियों, गाली निकालने वाले निकालेंगे, धैर्य रखने वाले धैर्य रखेंगे, हमारी बात सुनने वाले हमारी बात सुनेंगे, और फ़ायदा उठाने वाले मौके पर तेज़ी का फ़ायदा भी उठाएंगे। जिस तरह किसानों ने 7300 से प्लस सोयाबीन बेच करके अपना मुनाफा बुक किया। ये समय का चक्कर है। जो हमारी बातों को समझेगा, समय पर माल काटेगा, उसका फ़ायदा होगा। वीडियो को नहीं सुनेगा, काट पीट के सुनेगा और ध्यान ही नहीं देगा, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको सटीक और सही दे रहे हैं। किसान होने के नाते मैं आपको फिर आगाह कर देता हूँ कि 3-4 साल का इकट्ठा माल यदि एक साल में कटकर लाइन खाली हो जाती है, और केवल एक ही साल के माल के ऊपर पूरा साल दारमदार रहता है, तो आयात से कभी देश के भंडार नहीं भरे जा सकते। आयात भी आएगा तो महंगा आएगा, विदेशों में भी सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे, और हमें लगता है कि सोयाबीन के भाव आपको पूरी साल अच्छे मिलते रहेंगे। इसी संदेश के साथ और रक्षाबंधन त्यौहार की बधाई देने के साथ साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे में विचार करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और आपको जानकारी मिलती रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।